तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है इस नई वीडियो में। इसमें हम अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर ये 5 है, अनुपाती संख्या ज्ञात करना। इससे पहले बार 5 टाइप करा दिए हैं, जिसमें मैंने हाल फिलहाल के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को कराया है, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बार उन वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी 5 टाइप हैं, जैसे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मिश्रणानुपाती। ये टोटल 5 टाइप हैं। इन क्वेश्चनों को भी आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये है, यदि 4 संख्या ए बी सी डी इस प्रकार हो कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो इससे इस प्रकार लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ ये प्रथमानुपाती है, बी द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती है और सी तृतीयानुपाती है, डी चतुर्थानुपाती है। इसे याद करने की ट्रिक ये है, पहले है तो प्रथमानुपाती है और दूसरे नंबर पर तो द्वितीयानुपाती है, मध्यानुपाती है, तीसरे नंबर पर तृतीयानुपाती, चौथे नंबर पर चतुर्थानुपाती। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। जैसे बी और सी का गुणा करेंगे, बी और सी बराबर ए और डी, बराबर में ए और डी, ये होता है इस लाइन से। जैसे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये मध्य पद का गुणनफल, ये बाह्य पद का गुणनफल, ये बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये प्रथमानुपाती है, यदि ए बी सी का प्रथमानुपाती एक्स हो तो प्रथमानुपाती एक्स अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी, तो इसमें एक्स बराबर ए अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जैसे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो इसमें एक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स सी बराबर इन दोनों का गुणा, तो ए बी, ठीक है। तो अब एक्स का मान निकालेंगे तो ए बी अपॉन सी हो जाएगा। यही जो बात है, यही ये लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये चतुर्थानुपाती है, यदि ए बी सी का चतुर्थानुपाती जेड हो तो चतुर्थानुपाती ए बी अनुपात बी समानुपात सी अनुपात जेड, तो ये हो जाएगा जेड बराबर बी सी अपॉन ए। इसे सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा ए जेड बराबर बी सी, तो जेड बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए। ये जो बात लिखी हुई है यही ये है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती, यदि ए और बी का मध्यानुपाती एक्स हो तो द्वितीयानुपाती ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी होगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। तो इसे सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर अंडर रूट लग जाएगा और ए बी। ये जो बात लिखी हुई है ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीयानुपाती, यदि ए और बी का तृतीयानुपाती एक्स हो तो तृतीयानुपाती ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसे भी सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ये जो बात लिखी हुई है ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रानुपाती, ए बी सी और डी का मिश्रानुपाती ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इन दोनों का गुणा बराबर इन दोनों का गुणा, ए सी बराबर बी डी, ये होता है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जितने भी ये टाइप मैंने कराए हैं इन्हीं टाइपों पर आधारित अब हम लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, जो अभी के हाल फिलहाल के एग्जामों में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन SSC CHSL जुलाई 2024 में आया है, 25 और 81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें 25 और 81 के बीच के मध्यानुपाती पूछा है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला बताया था मैंने, x बराबर रूट के अंदर ए बी, ये फॉर्मूला बताया था। तो x का मान निकालने के लिए रूट के अंदर लिख लेंगे 25 गुणे 81। अब अंडर रूट में तो इसमें से 5 बार निकले आएगा, इसमें से 9 बार निकले आएगा, तो x बराबर 5 गुणे 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 9 पन्ने 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया है। 7 और 112 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो फॉर्मूला वही है, x बराबर रूट के अंदर AB। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए रूट के अंदर AB, a का मान कितना है 7 गुणे b का मान 112 है। तो x बराबर रूट के अंदर 7 गुणे ये 112 होता है 7 गुणे 16। तो इसमें से एक 7 बार निकल आएगी, x बराबर 7 गुणे एक 7 बार निकल आएगी। ये जो होता है 16, ये 4 का वर्ग होता है, ये 4 निकल आएगी। x बराबर तो 7 चौका 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 28, ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप शुरू होता है तृतीय अनुपाती x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। इस फॉर्मूला का यूज होगा जो सवाल करेंगे हम। तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 में आया है। 10 और 20 का तीसरा अनुपात होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बताया था मैंने, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसमें मान रख देंगे। b का मान कितना है 20, 20 का वर्ग कितना होता है 400 बट्टे 10, इससे ये कट जाएगा। x का मान आ जाएगा आपका x बराबर 40। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू होता है चतुर्थानुपाती z बराबर BC अपॉन ए। इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ जून 2024 में आया है। 10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था चतुर्थानुपाती का। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर BC अपॉन ए। तो इसमें हम इसके मान रख देंगे। तो x बराबर b का मान कितना 12 और c का मान कितना 15। तो 12 गुणे 15 बट्टे a का मान 10। तो ये हो जाएगा x बराबर 15 का 12 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 बट्टे 10। 0 से 0 कट जाएगी तो x का मान आ जाएगा आपका 18। तो ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 में आया है। 6, 24, 83 का चौथा समानुपाती क्या है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी लगा था, x बराबर BC अपॉन ए। तो x बराबर b का मान कितना है 24 इंटू 83, c का मान 83। ठीक है, अब बट्टे में a का मान कितना है 6। तो 6 से ये कितने बार कटेगा 4 बार। अब इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे। x बराबर 4 गुणे 83। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 36, 12 की 2 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से ये नेक्स्ट टाइप शुरू होता है मिश्रानुपाती। a, b, c, e, f और g का मिश्रानुपात। तो a अनुपात b, c अनुपात d, e अनुपात f ये होता है। तो अब इसमें जो हमें मान निकालने होते हैं, जो अनुपात का चिन्ह लगा होता है उसकी जगह हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे a अपॉन b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन f बराबर e अपॉन f। जैसे इससे ये हो गया, इससे ये, इससे ये। ठीक है, तो मिश्र अनुपात बराबर पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल ACE बराबर BDF। जैसे हमें जैसे मिश्र अनुपात निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे और इनका गुणा कर देंगे, ये बराबर में होता है। तो चलिए इसी टाइप पर आधारित हम सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2, 5, 11, और 13 का मिश्र अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये 2 है, 1 किसका मान है, ए का मान है, 5 बी का मान है, 11 सी का मान है, 13 डी का मान है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं और इनका गुणा कर देते हैं। तो करते हैं हम यहाँ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो अब क्या करेंगे, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। अब इसमें ऊपर का ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। ए सी बराबर बी डी। तो ए का मान कितना है इसमें 2 गुणा सी का मान कितना है 11 गुणा 11 बराबर बी का मान कितना है इसमें 5 गुणा डी का मान कितना है इसमें 13। अब इनका गुणा कर लेंगे, 11 दूनी 22 अनुपात, क्योंकि यह बराबर का चिन्ह है तो अनुपात लग जाता है, और 13 पंजे 65। ये आपका आंसर है,
22:65। ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका बी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस बेल आइकन की घंटी को ऑल ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।